जी बिल्कुल, तहरीक इंसाफ के रहनुमा आज़म सवाती को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर आज सेशन एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश किया गया था जज शबीर अहमद भट्टी की अदालत में, जहां पे दोनों तरफ से दलाइल दिए गए। एक तरफ से प्रोसिक्यूटर राजा रिजवान अब्बासी अदालत के सामने पेश हुए थे, दूसरी तरफ से वकील थे डॉक्टर बाबर ऐवान जो आज़म सवाती के थे। उन दोनों की तरफ से दलाइल दिए गए, लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये है कि मज़ीद 1 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के लिए FIA के हवाले कर दिया गया है। आज़म सवाती को अदालत की तरफ से आज सुबह 8 बजे उनको पेश किया जाना था, लेकिन उसमें ताख़ीर हुई। फिर 1 बजे उनको अदालत के सामने पेश किया गया और उसके बाद दोनों तरफ से दलाइल के बाद फैसला महफूज हुआ और वो महफूज फैसला सुनाया गया, तो 1 रोज़ का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया आज़म सवाती का। जो प्रोसिक्यूटर थे राजा रिजवान अब्बासी, उनकी तरफ से दलाइल दिए गए और उनका कहना था कि आज़म सवाती जो हैं उन्होंने एक मुतनाज़ा ट्वीट किया है। हम ये जानना चाहते हैं कि इस ट्वीट के पीछे कौन है, क्या आर्मी चीफ के मुतल्लिक जो है ये जो ट्वीट करवाने के लिए कौन सी साजिश है जो इनके पीछे इनसे ये सब कुछ करवा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इनसे हम जो मोबाइल जिससे ट्वीट किया गया था वो अभी तक बरामद नहीं कर सके, वो मोबाइल बरामद करना चाहते हैं, मजीद रिकॉर्ड बरामद करना चाहते हैं, लिहाजा हमें मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। जज जो है उनकी तरफ से इस्तफसार किया गया कि 2 रोज़ का जिस्मानी रिमांड आपको दिया गया था, आपने क्या तहकीकात की, तो ये बताया गया कि आज़म सवाती जो हैं उनका जो तहकीकात में ये सामने आया कि जिससे ट्वीट किया गया उनका वेरीफाइड अकाउंट था जिसे उन्होंने ट्वीट किया। दूसरी तरफ से जो बाबर ऐवान थे जो वकील थे आज़म सवाती की, उनकी तरफ से कहा गया दलाइल में कि जब आज़म सवाती साहब खुद मान रहे हैं कि ये ट्वीट उनकी तरफ से किया गया है, तो फिर मजीद FIA क्या तहकीकात करना चाहता है। ये भी कहा गया कि जो मोबाइल है जो जिसे ये ट्वीट किया गया था उसमें आज़म सवाती की फैमिली की, उनके बच्चों की तस्वीर है, लिहाजा जो है मजीद अगर कोई रिकॉर्ड मजीद अकाउंट्स का रिकॉर्ड FIA मांगना चाह रहा है तो जो बाबर ऐवान है उनकी तरफ से कहा गया कि उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ से प्रोसिक्यूटर जो राजा रिजवान अब्बासी थे उनकी तरफ से कहा गया कि आज़म सवाती जो हैं वो किसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं, ये जो ट्वीट हैं ये रियासत मुखालिफ हैं। तो जो बाबर ऐवान थे उनकी तरफ से दलाइल में ये कहा गया कि अदालत को बताया गया कि आज़म सवाती जो हैं इनके जिस्म पे निशानात हैं, आप इनको निशानात देख लें। पिम्स की जो रिपोर्ट है मेडिकल रिपोर्ट वो भी उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स को लिखने नहीं दी जा रही। तो अदालत ने कहा कि जो पिम्स का मेडिकल रिपोर्ट है जो आज़म सवाती का वो तो सबके सामने है, जिसके ऊपर बाबर ऐवान ने यह कन्वेंस करने की कोशिश की थी और जिस्मानी रिमांड की मुखालफत की थी। तो अदालत ने दोनों तरफ से दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया था और 1 रोज़ के जिस्मानी रिमांड के लिए मजीद अब आज़म सवाती को FIA के हवाले किया गया है। जब आज ये समाअत का आगाज़ हुआ तो इस दौरान में तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ सैनेटर्स यहाँ पे जो है मौजूद रहे, तहरीक इंसाफ के रहनुमा यहाँ पे मौजूद रहे, मलाइका बुखारी थी, जो है वसीम शहजाद थे जो अपोजिशन लीडर हैं सेनेट में, इसके अलावा दीगर जो सैनेटर्स थे, उमर अयूब थे, वो यहाँ पे मौजूद रहे। उनकी तरफ से यही मौक़िफ़ दिया जाता रहा कि एक तरफ तो एतजाज़ एहसन के भी बयानात हैं, एक तरफ तो ये जो बयान है उनका ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ख़ास तौर पे जो शिकवा किया जा रहा था तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से वो ये था कि आज़म सवाती को बरहना करके मारा जा रहा है। डॉक्टर बाबर ऐवान से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी ये कहा था कि वो कौन सी ऐसी रियासत में होता है कि जब पहले शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको बरहना करके मारा गया और अब आज़म सवाती को बरहना करके मारा गया है। तो उनकी तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि बरहना करके मारने की ये एक नई रवायत चल पड़ी है जिसकी वो मुखालफत और मजम्मत करते हैं और यही उनकी तरफ से कहा जा रहा था कि अदालत से उन्हें उम्मीद है कि आज़म सवाती को इंसाफ मिल जाएगा।